मोतिहारी के पिपराकोठी थाना क्षेत्र में एक सरकारी स्कूल के शिक्षक के अचानक लापता होने का मामला सामने आने के बाद पुलिस ने तत्परता दिखाते हुए शिक्षक को सकुशल बरामद कर लिया है। लापता शिक्षक की पहचान मध्य विद्यालय सुरुजपुर में पदस्थापित सहायक शिक्षक पवन कुमार पाल के रूप में हुई है। उनके परिजनों ने पिपराकोठी थाने में आवेदन देकर अपहरण की आशंका जताते हुए शिकायत दर्ज कराई थी। शिकायत मिलते ही पिपराकोठी थाना अध्यक्ष ब्रजेश कुमार ने मामले को गंभीरता से लिया और एसआई शशिभूषण कुमार के नेतृत्व में एक टीम का गठन किया गया। टीम ने तकनीकी अनुसंधान शुरू किया, जिसमें मोबाइल लोकेशन और अन्य साक्ष्यों के आधार पर यह पता चला कि शिक्षक पवन कुमार पाल बेतिया में मौजूद हैं। इसकी सूचना तत्काल मोतिहारी एसपी स्वर्ण प्रभात को दी गई। एसपी के निर्देश पर पुलिस की टीम ने बेतिया में चिन्हित स्थान पर छापेमारी की, जहां से अपहरित शिक्षक पवन कुमार पाल को सकुशल बरामद कर लिया गया। बरामदगी के बाद पुलिस ने इसकी जानकारी परिजनों को दी। जैसे ही शिक्षक की सुरक्षित मिलने की सूचना मिली, उनके घर में खुशी की लहर दौड़ गई। परिजनों ने राहत की सांस लेते हुए मोतिहारी पुलिस की त्वरित कार्रवाई की सराहना की और धन्यवाद दिया। इस पूरे मामले को लेकर पिपराकोठी थाना अध्यक्ष ब्रजेश कुमार ने बताया कि शिक्षक को सुरक्षित बरामद कर लिया गया है और उनसे पूछताछ की जा रही है। उन्होंने कहा कि यह स्पष्ट किया जा रहा है कि यह वास्तव में अपहरण का मामला था या इसके पीछे कोई साजिश थी, कोई कारण था। पुलिस सभी पहलुओं की गहन जांच कर रही है और पूछताछ के बाद ही पूरे मामले का खुलासा किया जाएगा। फिलहाल शिक्षक के सुरक्षित मिलने से परिजनों और स्थानीय लोग राहत महसूस कर रहे हैं। वहीं पुलिस की सक्रियता की क्षेत्र में सराहना की जा रही है। मोतिहारी चेंबर ऑफ कॉमर्स ने यह दिखा दिया कि सम्मान, संवाद और विकास को कैसे एक साथ आगे बढ़ाया जा सकता है। यह सिर्फ एक समारोह नहीं था, बल्कि मोतिहारी की सामाजिक और व्यवसायिक प्रगति को एक नया आयाम देने वाला अवसर साबित हुआ। जी हां, मोतिहारी से यह बड़ी और सकारात्मक खबर सामने आई है, जहां पूर्वी चंपारण जिले के व्यवसायियों के सबसे प्रतिष्ठित संगठन मोतिहारी चेंबर ऑफ कॉमर्स का 28वां वार्षिक पदस्थापना सह सम्मान समारोह नगर के रैमसंग प्लाजा होटल के भव्य और वातानुकूलित सभागार में गरिमामय वातावरण में संपन्न हुआ। इस आयोजन में जिले के प्रशासनिक, पुलिस, औद्योगिक और सामाजिक क्षेत्र से जुड़े कई प्रतिष्ठित चेहरे एक ही मंच पर नजर आए, जिसने इस समारोह को खास बना दिया। समारोह का उद्घाटन डीआईजी चंपारण प्रक्षेत्र हरिकिशोर राय, पूर्वी चंपारण जिलाधिकारी सौरव जोरवाल, लघु उद्योग भारती के प्रदेश अध्यक्ष श्याम भीमसरिया एवं प्रशिक्षु पुलिस अधीक्षक हेमंत कुमार सिंह ने संयुक्त रूप से दीप प्रज्वलन कर किया। उद्घाटन के बाद मंचासीन सभी अतिथियों को चेंबर की ओर से अंग वस्त्र, बुके एवं प्रतीक चिन्ह प्रदान कर सम्मानित किया गया। कार्यक्रम की शुरुआत में चेंबर अध्यक्ष अंगद सिंह ने सभी अतिथियों, व्यवसायियों एवं आमंत्रित संगठनों का स्वागत करते हुए अपना अध्यक्षीय संबोधन प्रस्तुत किया। उन्होंने अपने कार्यकाल के दौरान मिले सहयोग के लिए प्रशासन, पुलिस और चेंबर के सभी सदस्यों का आभार व्यक्त किया। वहीं महासचिव आलोक कुमार ने वर्ष भर में चेंबर द्वारा किए गए कार्यों, कार्यक्रमों एवं व्यवसायियों से जुड़े मुद्दों को विस्तार से सभा के समक्ष रखा। समारोह में 3 विशिष्ट वार्षिक सम्मानों का वितरण किया गया। उत्कृष्ट नागरिक सम्मान, जो प्रसिद्ध उद्योगपति राजेंद्र गुप्ता को, उत्कृष्ट पुलिस पदाधिकारी सम्मान, जो टाउन थाना प्रभारी राजीव रंजन को, तथा उत्कृष्ट सरकारी पदाधिकारी सम्मान मोतिहारी नगर निगम के पूर्व नगर आयुक्त सौरव सुमन यादव को प्रदान किया गया। सम्मान प्राप्त करने वालों ने इसे अपने कार्यों की प्रेरणा बताया। बतौर मुख्य अतिथि जिलाधिकारी सौरव जोरवाल ने चेंबर के इस आयोजन की खुलकर सराहना की। उन्होंने कहा कि आमतौर पर प्रशासनिक अधिकारियों को सम्मानित करने की परंपरा कम देखने को मिलती है। ऐसे में चेंबर का यह कदम सराहनीय और प्रेरणादायक है। उन्होंने कहा कि व्यवसायी जिले के विकास का अहम हिस्सा है और प्रशासन चेंबर के माध्यम से जनता से निरंतर संवाद बनाए रखेगा। जिलाधिकारी ने यह भी बताया कि सरकार के निर्देशानुसार अब हर सप्ताह सोमवार और शुक्रवार को आम लोग किसी भी विभागीय अधिकारी से मिल सकेंगे। चैम्बर ऑफ कॉमर्स ने अपनी नई कार्यकारिणी का गठन किया है और उसी क्रम में जिला प्रशासन को भी आमंत्रित किया था। तो मैं और डीआई साहब, हम लोग सभी लोग यहाँ पे आए थे। काफ़ी डिटेल में बातें हुई हैं और जिला प्रशासन की जो प्राथमिकताएं हैं वो हमने बताया कि किस तरह से हम लोग इनके लिए तत्पर रहेंगे और ये कभी भी हम लोग संपर्क कर सकते हैं। जितनी भी सुविधाएं जिला प्रशासन की ओर से, सरकार की ओर से इनको दी जा सकती है, हम लोग देंगे और इनको अपने व्यवसाय को ग्रो करने के लिए, रोजगार की संख्या बढ़ाने के लिए जो भी सहयोग हमारी तरफ से मिलेगा हम लोग देंगे लगातार। और इसको हमने और भी हमारी जो 7 निश्चय पार्ट 3 के जो और भी बिंदु हैं उनसे भी हमने अवगत कराया है और हम लोग उम्मीद करते हैं कि हम लोग मिलजुल के इस जिले के विकास के लिए काम करेंगे। जी, ये बहुत लंबी एक मांग थी सभी चैम्बर ऑफ कॉमर्स की भी, व्यवसायी संघ की भी और बाकी पब्लिक की भी, कि कुछ ऐसे दिन फिक्स होने चाहिए जिसमें सभी कार्यालय में, जिला प्रशासन के ही कार्यालय नहीं, बाकी भी जितने हमारे फील्ड के ऑफिस है सभी में लोग उपस्थित रहें। किसी प्रकार का कोई काम हो वो लोग जा सके। तो मंडे और फ्राइडे ये 2 दिन डिसाइड किए गए हैं सरकार की ओर से और उस दिन सभी ऑफिस में सभी लोग रहेंगे। कोई भी व्यक्ति जिसको किसी भी लेवल पे कोई काम है तो उस दिन जाके अपना काम करवा सकता है।
वहीं डीआईजी हरकिशोर राय ने चेंबर के कार्यों की प्रशंसा करते हुए पुलिस और व्यवसायियों के बीच बेहतर समन्वय पर जोर दिया। उन्होंने ट्रैफिक व्यवस्था सुधारने, बाइक चोरी की घटनाओं पर रोक लगाने और शहर में सीसीटीवी कैमरे लगाने के लिए चेंबर एवं जन सहयोग की अपील की। साथ ही उन्होंने भरोसा दिलाया कि पुलिस विभाग व्यवसायियों की सुरक्षा को लेकर पूरी तरह प्रतिबद्ध है। समारोह के मुख्य वक्ता श्याम भीमसरिया ने कहा कि चेंबर ऑफ कॉमर्स व्यवसायियों की बुलंद आवाज बनकर शासन और प्रशासन के बीच सेतु का काम करता है। उन्होंने बिहार में उद्योग की वर्तमान स्थिति पर चिंता व्यक्त करते हुए कहा कि राज्य के उद्यमी कई चुनौतियों से जूझ रहे हैं। उन्होंने मोतिहारी के चनपटिया टेक्सटाइल मॉडल जैसे उद्योग विकसित करने की आवश्यकता पर बल दिया और इसके लिए जिलाधिकारी से सहयोग की अपेक्षा जताई। ये मोतिहारी चैम्बर ऑफ कॉमर्स को जो है बहुत बहुत हम लोगों की मंगल कामना है कि इनका भविष्य जो है वो उज्जवल हो। जो व्यवसायियों और उद्यमियों की आवाज़ के रूप में मोतिहारी चैम्बर ऑफ कॉमर्स जो काम कर रहा है उसको हमारे नॉर्थ बिहार चैम्बर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री की ओर से पूरा सहयोग है। ये आगे बढ़ें, जहाँ भी ज़रूरत महसूस होगी वहाँ NBCCI के लोग इनके साथ खड़े हैं। और निश्चित रूप से अभी बिहार के उद्योगीकरण की बहुत ज़रूरत है। इस उद्योगीकरण की भूमिका में निश्चित रूप से मोतिहारी चैम्बर ऑफ कॉमर्स जो है वो अपने इलाके में अग्रणीय भूमिका का निर्वहन करेगा। यही मेरा संदेश है। इस अवसर पर नवपदस्थापित अध्यक्ष महेश सिन्हा ने सभी अतिथियों का स्वागत करते हुए सत्र 2026 की प्राथमिकताएं साझा की। उन्होंने कहा कि वे हर व्यवसाय की आवाज बनकर कार्य करेंगे और चेंबर को और अधिक मजबूत बनाएंगे। महासचिव आलोक कुमार को लगातार दूसरी बार इस पद की जिम्मेदारी सौंपी गई। साथ ही नई चेंबर कार्यकारिणी के पदाधिकारियों एवं सदस्यों का औपचारिक परिचय कराया गया। समारोह में उप महापौर डॉक्टर लालबाबू प्रसाद ने भी अपने विचार रखे और मोतिहारी का बेटा होने के नाते शहर को कचरा मुक्त, जाम मुक्त और जल जमाव से मुक्त बनाने की प्रतिबद्धता दोहराई। वहीं वर्ष भर उत्कृष्ट कार्य करने के लिए महासचिव आलोक कुमार को उत्कृष्ट कार्यकारिणी सदस्य के रूप में सम्मानित किया गया। कार्यक्रम का संचालन पूर्व अध्यक्ष मनीष कुमार ने किया, जबकि धन्यवाद ज्ञापन सुधीर अग्रवाल ने प्रस्तुत किया। राष्ट्रगान के साथ सभा के समापन की घोषणा अध्यक्ष महेश सिन्हा ने की। इस भव्य आयोजन में जिले के कई सामाजिक एवं व्यावसायिक संगठनों के प्रतिनिधि और बड़ी संख्या में मीडिया कर्मी उपस्थित रहे। मोतिहारी के सभी व्यवसायी वर्ग का जो भी प्रॉब्लम होगा सरकार से संबंधित, उसे पूरी तरह से निवारण करने का प्रयास करेंगे। गरीब जो व्यवसायी हैं, छोटे व्यवसायी हैं, जो उनको स्पेशल तरह से हम लोग सहयोग करने की कोशिश करेंगे, जिससे शहर में एक अच्छा वातावरण बन सके और निफिक्र होकर व्यवसाय कर सके। धन्यवाद। देखिए 2025 सत्र में शायद हमको तो नहीं लगता है कि बहुत अच्छा काम किया, लेकिन अध्यक्ष और पूरा चैम्बर ऑफ कॉमर्स मिलकर फिर से महासचिव बना दिया गया, तो कोशिश करेंगे कि व्यापारियों के हित में ज़्यादा से ज़्यादा काम करें। और सारे व्यापारियों को शुभकामना है नए साल की, और व्यापारियों के लिए दिन रात काम करेंगे जैसे 2025 में किए हम लोग। जी, आज मोतिहारी चैम्बर ऑफ कॉमर्स का 28वां पदस्थापन समारोह है। जैसा कि आप सभी लोग जानते हैं कि मोतिहारी चैम्बर ऑफ कॉमर्स हर साल एक लोकतांत्रिक प्रक्रिया के तहत अपनी टीम बदलती है। नए कार्यकारिणी का चुनाव होता है, नए अध्यक्ष, नए महासचिव का चुनाव होता है। उसी प्रक्रिया के तहत 2025 का सत्र हमारा आज समाप्त हुआ और 2026 का सत्र आज शुरू हुआ। 2026 के सत्र के लिए नई कार्यकारिणी का गठन हुआ है और नए अध्यक्ष श्री महेश सिन्हा, उनका भी चयन हुआ है। आज से उन्होंने अपना पदभार संभाल लिया और मेरी बहुत बहुत हार्दिक शुभकामना है महेश भैया के लिए कि बहुत अच्छा करें। चैम्बर आज जिस ऊंचाई पे पहुंची है क्योंकि व्यवसायियों का विश्वास चैम्बर के प्रति बढ़ा है, और चैम्बर के प्रति विश्वास इसलिए बढ़ा है कि चैम्बर ने व्यवसायियों के हित के लिए काम किया है। चाहे व्यवसायियों की आवाज़ सरकार तक पहुंचाने की हो, व्यवसायियों के लिए लड़ने की बात हो, उनके सुरक्षा प्रदान करने की बात हो, उनके समस्याओं का समाधान करने की बात हो, हर जगह मोतिहारी चैम्बर ऑफ कॉमर्स अग्रणी भूमिका में एक पिता के रोल में व्यवसायियों के लिए खड़ी रहती है। दिन हो या रात हो, 24 घंटा मोतिहारी चैम्बर तत्पर रहती है और उसी का नतीजा है कि आज हमारा परिवार इतना सशक्त और इतना मजबूत हो पाया है। और व्यवसायी एकता को भी मैं धन्यवाद दूंगा कि मोतिहारी के व्यवसायी गण जो मोतिहारी चैम्बर को पे विश्वास करते हैं
और जब जब हम लोग बुलाते हैं, आप लोग आते हैं, तो मोतिहारी के एक एक व्यवसायी जो मोतिहारी चैम्बर के सदस्य हैं, उन सबका मैं कोटि कोटि धन्यवाद देता हूं और उम्मीद करता हूं कि आने वाला साल जो है वो 25 से भी बेहतर होगा। 25 में हम लोगों ने बहुत काम किया, उम्मीद करता हूं और बेहतर काम इसमें होगा और निरंतर ये चलता रहेगा। बहुत बहुत धन्यवाद फिर से मैं नई कार्यकारिणी को देता हूं, नई टीम को देता हूं। धन्यवाद, प्रणाम। 2025 का तो कार्यकाल बहुत ही शानदार रहा। हमारे कर्मठ और ऊर्जावान अध्यक्ष के मार्गदर्शन में हम लोगों ने कार्य किया और काफ़ी ऐतिहासिक कार्य रहा। एक एक कार्य के बारे में जैसे अभी हमारे महासचिव महोदय ने बताया भी, पूरे सभा को जानकारी भी हुई और काफ़ी यादगार रहा। हम तो चूँकि रहे हैं कार्य समिति में, तो रेगुलर हर कार्यक्रम में साथ जाने का मौका मिला और भी हमें भी बहुत खुशी हुई। आज अध्यक्ष जी द्वारा आज हमें बेहतर कार्य करने के लिए हमें सम्मानित भी किया गया, तो थैंक यू। और नए कार्यकारिणी टीम को भी बहुत बहुत बधाई और शुभकामनाएं। 2026 के भी काफ़ी ऊर्जावान सारे टीम हैं और हमारे अध्यक्ष जी ने भी उनको सब किसी को शुभकामना दी है। इनका भी 2026 में मार्गदर्शन मिलेगा और हमें लग रहा है कि 2026 भी हम लोग अच्छा करेंगे। देखिए, चैम्बर ऑफ कॉमर्स का 28वां पदस्थापन समारोह है और चैम्बर की गरिमा इतनी बढ़ गई है कि मेंबरशिप बनने के लिए लोग खुद से उत्सुक रह रहे हैं। आज हमारे यहाँ जो है 13 मेंबर को मेंबरशिप दिया गया है। अब कुछ लोग ऐसे हैं जो इस सभा में आए हुए हैं, वो रिक्वेस्ट कर रहे हैं कि मुझे भी चैम्बर ऑफ कॉमर्स का मेंबर बनाइए। तो मैंने उनको कहा कि अर्धवार्षिक हमारे यहाँ होता है, आपको मेंबरशिप दिया जाएगा। तो ये मोतिहारी चैम्बर ऑफ कॉमर्स की गरिमा है और हम समझते हैं कि पूरे बिहार में, उत्तर बिहार का तो सर्वोच्च चैम्बर ऑफ कॉमर्स है, पूरे बिहार में भी इसके अव्वल स्थान है। हम नहीं कहते हैं, बाहर के पदाधिकारी जो है, जो मोतिहारी चैम्बर ऑफ कॉमर्स व्यवसायियों के लिए जो कार्य करती है, सरकार से और प्रशासन से जो निवेदन करके कार्य कराती है, ये बिहार में एक अव्वल स्थान है। और मोतिहारी चैम्बर ऑफ कॉमर्स के सारे पदाधिकारी, नए हमारे अध्यक्ष सचिव, उनको बहुत बहुत बधाई और सत्र के लिए शुभकामनाएं। मैं भी इस चैम्बर ऑफ कॉमर्स के चौथी बार वाइस प्रेसिडेंट बना हूं और सभी सदस्यों के सहयोग से हम लोग फिर साल भर काम करेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद। नए कार्यकारिणी को बहुत बहुत बधाई है और इस बार मैं भी कार्यकारिणी में शामिल हुआ हूँ, पहली बार। ऐसे मोतिहारी के बाकी संगठनों में तो एक्टिव थे, लेकिन चैम्बर ऑफ कॉमर्स में मुझे शामिल किया गया और कार्यकारिणी का पद दिया गया है। तो मैं इसमें कुछ नई चीज़ सीखने को मिलेगा और व्यवसायियों के लिए जो भी ज़्यादा से ज़्यादा अच्छाई होगा उसको मैं करने की कोशिश करूँगा। थैंक यू। मोतिहारी शहर स्थित इरा प्रेप पब्लिक स्कूल ठाकुरवाड़ी में वार्षिक महोत्सव एवं कक्षा 10वीं के विद्यार्थियों के विदाई समारोह का आयोजन बड़े ही हर्षोल्लास, अनुशासन और गरिमामयी वातावरण में संपन्न हुआ। इस दौरान विद्यालय प्रांगण बच्चों की प्रतिभा, रंगारंग प्रस्तुतियों और तालियों की गूंज से जीवंत नजर आया। कार्यक्रम में शिक्षा के साथ साथ संस्कृति, संस्कार और सामाजिक जागरूकता का सुंदर समन्वय देखने को मिला, जिसने उपस्थित दर्शकों को खासा प्रभावित किया। इस अवसर पर कार्यक्रम के मुख्य अतिथि के रूप में प्रोफेसर प्रसून दत्त सिंह, कैंपस डायरेक्टर गांधी भवन एवं चीफ प्रॉक्टर महात्मा गांधी केंद्रीय विश्वविद्यालय मोतिहारी उपस्थित रहे। वहीं कार्यक्रम का औपचारिक उद्घाटन नगर निगम मोतिहारी के उप महापौर डॉक्टर लालबाबू प्रसाद के द्वारा दीप प्रज्वलन के साथ किया गया। कार्यक्रम में विशिष्ट अतिथि के रूप में विनय कुमार वर्मा, पूर्व प्राचार्य एमजेके कॉलेज मोतिहारी तथा रामेंद्र कुमार श्रीवास्तव, चीफ ट्रस्टी गायत्री शक्तिपीठ मोतिहारी की गरिमामयी उपस्थिति रही। कार्यक्रम के दौरान विद्यार्थियों द्वारा प्रस्तुत की गई सांस्कृतिक झलकियों ने दर्शकों का मन मोह लिया। नारी सशक्तिकरण पर आधारित प्रस्तुति के माध्यम से समाज में महिलाओं की भूमिका और सम्मान का सशक्त संदेश दिया गया। वहीं बिहार की समृद्ध लोक संस्कृति को नृत्य और संगीत के माध्यम से जीवंत रूप से प्रस्तुत किया गया। सबसे प्रभावशाली प्रस्तुति रही बाल विवाह जैसी सामाजिक कुप्रथा पर आधारित नाटक, जिसने दर्शकों को सोचने पर मजबूर कर दिया और समाज में जागरूकता फैलाने का मजबूत संदेश दिया। शास्त्रीय नृत्य और अन्य रंगारंग कार्यक्रमों ने पूरे माहौल को उत्सव में बदल दिया। विदाई समारोह के दौरान कक्षा 10वीं के विद्यार्थियों को भावुक माहौल में विदाई दी गई। अतिथियों ने विद्यार्थियों की प्रतिभा, अनुशासन और मेहनत की सराहना करते हुए उनके उज्जवल भविष्य की कामना की। अपने संबोधन में अतिथियों ने कहा कि शिक्षा के साथ संस्कार और सामाजिक जिम्मेदारी ही एक सशक्त समाज की नींव होती है। विद्यालय की
प्राचार्या वंदना कुमारी एवं निदेशक राजेश कुमार के नेतृत्व में आयोजित इस कार्यक्रम में विद्यालय के सभी शिक्षक शिक्षिकाएं सक्रिय रूप से मौजूद रहे और विद्यार्थियों का उत्साहवर्धन किया। कार्यक्रम के समापन पर विद्यालय परिवार की ओर से सभी अतिथियों एवं अभिभावकों के प्रति आभार व्यक्त किया गया। उपस्थित अभिभावकों और दर्शकों ने कार्यक्रम की भव्यता, अनुशासन और बच्चों की शानदार प्रस्तुति की भूरी भूरी प्रशंसा की। हम लोग के सीनियर मित्र हैं राजेश जी। इरा प्रेप पब्लिक स्कूल मोतिहारी का सबसे लोकप्रिय विद्यालय है। यहाँ बच्चों को शिक्षा के साथ संस्कार भी दिखलाया समझाया जाता है। स्कूल के मंगल में भविष्य की कामना करता हूँ। स्कूल के बारे में जितने भी तारीफ किया जाए कम है। शिक्षा दीक्षा के मामले में अव्वल है। ये है राजेश जी के स्कूल में एक खास बात है कि गरीब से गरीब लड़का हो, जिसके पास कोई पैसा नहीं हो, जिसका गार्जियन सक्षम नहीं है, अगर वो आके राजेश जी को कहता है तो उसका कोई फी नहीं लगता है, निःशुल्क शिक्षा देते हैं। इनके जीवन का एक ही उद्देश्य है कि हमारे समाज का लड़का धन के अभाव में कहीं पर किसी भी चीज़ में शिक्षा से वंचित ना रह जाए। जो एक उत्कृष्ट टीचर का जो गुण होता है वो हमारे राजेश सर में है। इरा प्रेप पब्लिक के शुभ मंगल कामना, बहुत बहुत बधाई देते हैं। उत्कृष्ट शिक्षा प्रदान करने में की सूची में जो विद्यालय अभी पूरे मोतिहारी में है, उस सूची में हमारा इरा पब्लिक स्कूल भी उसी सूची में है जो उत्कृष्ट विद्यालय उत्कृष्ट शिक्षा प्रदान करती है। वहीं एक्सपर्ट न्यूज से बातचीत करते हुए निदेशक राजेश कुमार ने कार्यक्रम के बारे में विस्तृत जानकारी दी। आप भी सुनिए। आज स्कूल का 15 साल पूरा हो रहा है, उसके उपलक्ष्य में आज वार्षिकोत्सव का आयोजन किया गया। सबसे पहले आप एक्सपर्ट न्यूज़ और सिद्धांत जी को बहुत बहुत धन्यवाद, जो आप इतना कीमती समय देकर हमको अनुग्रहित किए। आज के चीफ गेस्ट थे प्रसून दत्त सिंह, जो महात्मा गांधी सेंट्रल यूनिवर्सिटी के प्रोफेसर हैं, और उप महापौर लाल बाबू जी जो उद्घाटनकर्ता थे यहाँ के। आज सारे बच्चों ने बहुत अच्छा परफॉर्मेंस दिया। अलग अलग सांस्कृतिक कार्यक्रम के द्वारा लोगों को उत्साहित किया। आज बाल विवाह पर भी एक सुंदर नाटक समाज के सामने पेश किया गया। हमारे 15 साल के इस छोटे से अवधि में बहुत सारे बच्चे अलग अलग क्षेत्र में अलग अलग नाम कमाए हैं। जैसे नीट में ही लिया जाए, मेडिकल के फील्ड में आज हज़ारों लड़के यहाँ से निकले हुए हैं। आईआईटी के फील्ड में बहुत सारे बच्चे नाम कमा रहे हैं, जो अलग अलग जगह पर जाकर अपने फील्ड में वहाँ के क्षेत्र में नाम कमा रहे हैं। आप अभी हाल ही में ये आशीष जो सिविल सर्विसेज का एग्ज़ाम दिया, कंप्लीट किया पिछले बार, और जो आईपीएस बैच मिला है 400 के आसपास रैंक लाया, जो इसी कोचिंग से भी संबंधित था। हम यहाँ स्कूल के साथ साथ कोचिंग का भी वार्षिकोत्सव मना रहे हैं। कोचिंग में भी मेरे अलग अलग स्कूल से मोतिहारी के बच्चे आते हैं, जिनका फाउंडेशन यहाँ तैयार किया जाता है। आईआईटी के लिए, नीट के लिए 8 to 10 फाउंडेशन तैयार करके बच्चों को भेजा जाता है, और वही बच्चा आगे चलकर नीट क्वालिफाई करता है, आईआईटी निकालता है। इससे हमारे देश का नाम रोशन होता है, हमारे जिले का नाम रोशन होता है, हमारे राज्य का नाम रोशन होता है। धन्यवाद। जब कड़ाके की ठंड में लोग कांप रहे हो, तब इंसानियत अगर जिंदा हो तो तस्वीर कुछ ऐसी ही होती है। मोतिहारी से यह सराहनीय और प्रेरणादायक खबर सामने आई है, जहां कड़ाके की ठंड को देखते हुए शहर के सदर अस्पताल में भर्ती मरीजों और उनके परिजनों तथा सैकड़ों गरीब और जरूरतमंद लोगों के बीच चंपारण समाज कल्याण मंच के सौजन्य से कंबल का वितरण किया गया। यह मानवीय पहल का नेतृत्व मंच के संस्थापक अध्यक्ष और प्रसिद्ध युवा समाज सेवी चिकित्सक डॉक्टर गोपाल कुमार सिंह ने किया। उनके साथ सचिव डॉक्टर प्रशांत कात्यायन एवं सदस्य संगीता सिंह भी मौजूद रहीं। डॉक्टर गोपाल सिंह अपनी टीम के साथ अस्पताल परिसर और आसपास के क्षेत्रों में स्वयं घूम-घूम जरूरतमंदों तक कंबल पहुंचाते नजर आए। ठंड से राहत पाकर मरीजों और उनके परिजनों के चेहरे पर मुस्कान साफ देखने को मिली। लोगों ने इस नेक सामाजिक कार्य की खुलकर सराहना की और समाज सेवियों को दुआएं दी। इस दौरान डॉक्टर गोपाल कुमार सिंह ने कहा कि ठंड से परेशान गरीब और असहाय मरीजों की मदद करना ही सच्ची मानवता और समाज सेवा है। उन्होंने बताया कि चंपारण समाज कल्याण मंच पिछले 8 वर्षों से लगातार गरीब, असहाय, विधवा महिलाओं और जरूरतमंद लोगों के बीच कंबल वितरण का कार्य करता आ रहा है और आने वाले समय में भी यह सेवा अभियान निरंतर जारी रहेगा। कंबल वितरण कार्यक्रम में डॉक्टर प्रदीप कुमार, डॉक्टर कुमार सौरभ, डॉक्टर
अवनीश कुमार, डॉक्टर निरंजन सागर, डॉक्टर अमरेंद्र कुशवाहा, डॉक्टर नितेश सिंह, डॉक्टर फिरोज आलम, शिक्षक सुभाष सिंह, आशुतोष कुमार, प्रकाश रंजन सहित कई समाज सेवी और शिक्षक मौजूद रहे। इस अवसर पर शिक्षक कुंदन कुमार सिंह, संगीता कुमारी, विशाल कुमार, उज्जवल कुमार, संजय कुमार समेत अन्य लोग भी कार्यक्रम में शामिल हुए। मोतिहारी में 13 जनवरी को चंपारण की कला, संस्कृति और शिक्षा को देश दुनिया में नई पहचान देने वाले महान शिक्षाविद और ख्याति लब्ध पत्रकार प्रोफेसर डॉक्टर वीरेंद्र नाथ पांडे की 6ठी पुण्यतिथि पर स्मृति समारोह आयोजित किया जाएगा। समारोह एमकेडी पब्लिक स्कूल स्थित सभागार में अपराह्न 2 बजे से शुरू होगा, जिसमें पहले सत्र में प्रोफेसर वीरेंद्र नाथ पांडे व्यक्तित्व और विचार विषयक सेमिनार और दूसरे सत्र में साहित्यकार डॉक्टर विनय कुमार सिंह के संयोजन में नामचीन कवि और शायरों की काव्यांजलि आयोजित होगी। आयोजन समिति की अध्यक्ष डॉक्टर चंद्रलता झा ने बताया कि कुलपति के रूप में डॉक्टर पांडे ने मगध विश्वविद्यालय बोध गया को अंतर्राष्ट्रीय मंच तक पहुंचाने में ऐतिहासिक योगदान दिया, पत्रकारिता में नए कीर्तिमान स्थापित किए और चंपारण सांस्कृतिक महोत्सव के मंच पर विश्व के महान कलाकारों को प्रस्तुत कर भारतीय कला को नई दिशा दी। उन्होंने देश की उच्च शिक्षा नीति निर्माण में भी महत्वपूर्ण भूमिका निभाई और राष्ट्रीय स्तर पर कई पदों को सुशोभित कर चंपारण को गौरवान्वित किया। शनिवार को आयोजन स्थल पर समारोह की तैयारियों की समीक्षा की गई और शहर के शिक्षाविद, कलाकर्मी और बुद्धिजीवियों को शामिल होने का आमंत्रण दिया गया। पूर्वी चंपारण के लिए गर्व की खबर सामने आई है। मोतिहारी के उभरते फुटबॉल खिलाड़ी मोहम्मद अफरोज आलम का चयन एसजीएफआई राष्ट्रीय अंडर 17 फुटबॉल प्रतियोगिता के लिए बिहार टीम में हुआ है। अफरोज स्पोर्ट्स क्लब मोतिहारी के अंडर 17 के खिलाड़ी हैं और खास बात यह है कि वे इससे पहले भी 2 बार एसजीएफआई में बिहार टीम का प्रतिनिधित्व कर चुके हैं। यह प्रतिष्ठित राष्ट्रीय फुटबॉल प्रतियोगिता 12 जनवरी 2026 से हरियाणा के पानीपत में आयोजित की जाएगी। अपनी कड़ी मेहनत, अनुशासन और लगन के बल पर मोहम्मद अफरोज ने एक बार फिर यह साबित कर दिया है कि प्रतिभा किसी पहचान की मोहताज नहीं होती। मोहम्मद अफरोज पटना से बिहार टीम के साथ पानीपत पहुंच चुके हैं, जहां वे राष्ट्रीय स्तर पर अपने खेल का दमखम दिखाएंगे और बिहार का परचम लहराने की कोशिश करेंगे। इस शानदार उपलब्धि पर इस चंपारण फुटबॉल एसोसिएशन और स्पोर्ट्स क्लब मोतिहारी से जुड़े सभी पदाधिकारियों ने उन्हें बधाई दी। अध्यक्ष एवं पूर्व विधायक लक्ष्मी नारायण प्रसाद यादव, उपाध्यक्ष श्री प्रकाश चौधरी, विजय अग्रवाल, विशंभर पाठक, सचिव प्रभाकर जायसवाल, उप सचिव शंभू प्रसाद यादव, हरजीत सिंह राजू, कोषाध्यक्ष वीरेंद्र प्रसाद, टीम मैनेजर रवि कुमार, ज्ञानेश्वर प्रसाद, जोहा अफजल, स्पोर्ट्स क्लब अध्यक्ष अमित सेन, भूतपूर्व खिलाड़ी एवं उपाध्यक्ष एडवोकेट मोहम्मद तैयब, मोहम्मद नूर आलम, दिवाकर जायसवाल तथा आरडीपीएस के सचिव उज्जवल जायसवाल सहित अन्य ने मोहम्मद अफरोज आलम को शानदार प्रदर्शन के लिए शुभकामनाएं दी और उनके उज्जवल भविष्य की कामना करते हुए कहा कि यह सफलता आने वाले खिलाड़ियों के लिए प्रेरणा बनेगी। पूर्वी चंपारण जिला अंतर्गत पिपरा कोठी के झखरा स्थित बाबा टेकम राम समाधि स्थल की पवित्र भूमि पर अवैध कब्जे के प्रयास का मामला सामने आया है। इस घटना को लेकर अघोर परंपरा से जुड़े श्रद्धालुओं और सामाजिक संगठनों में विरोध देखा जा रहा है। सोमवार को एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में अघोर परंपरा के प्रतिनिधियों ने इस पर आक्रोश व्यक्त करते हुए शासन प्रशासन से हस्तक्षेप की मांग की। वाराणसी से आए अघोर परंपरा के प्रतिनिधि मंडल ने स्थानीय व्यवस्थापकों के साथ मिलकर पत्रकारों को संबोधित किया। उन्होंने बताया कि यह स्थल सनातन और अध्यात्म की औघर अघोरी परंपरा से जुड़ा हुआ है। स्थानीय व्यवस्थापक बाबा बीगू दास के सहयोग से यह स्थान वाराणसी स्थित अघोर परंपरा के विश्वविख्यात केंद्र बाबा कीनाराम स्थल क्रीकुंड के अंतर्गत संचालित होता है। प्रतिनिधि मंडल ने स्पष्ट किया कि यह भूमि पूरी अघोर परंपरा के आराध्य एवं वर्तमान पीठाधीश्वर अघोराचार्य महाराज श्री बाबा सिद्धार्थ गौतम राम के अधीन है। प्रधान व्यवस्थापक अरुण सिंह ने प्रेस कॉन्फ्रेंस में बताया कि इस जमीन के एक हिस्से पर स्कूल निर्माण के नाम पर कब्जे का प्रयास किया गया है, जिसे पूरी तरह अवैध बताया गया। वहीं महिला मंडल के प्रधान संयोजिका रूबी सिंह ने सत्ता से जुड़े स्थानीय राजनीतिक लोगों पर आरोप लगाते हुए कहा कि सामाजिक कार्यों की आड़ में पवित्र भूमि पर कब्जा करना गलत है। समाज सेवी रजनीश पुष्कर ने इसे सनातन संस्कृति का अपमान बताया और दोषियों के खिलाफ कार्रवाई की चेतावनी दी। प्रेस कॉन्फ्रेंस की अगुवाई कर रहे नीरज वर्मा ने राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री और बिहार के मुख्यमंत्री से इस मामले में त्वरित हस्तक्षेप की मांग की। प्रेस वार्ता के बाद समाधि परिसर में कंबल वितरण किया गया और विशाल भंडारे का आयोजन किया गया, जिसमें सैकड़ों लोगों ने प्रसाद ग्रहण किया। आज इस अघोर परंपरा की पुण्य भूमि बाबा टेकमन राम जी की जो समाधि स्थल है, ये अघोर परंपरा का काफ़ी प्राचीन स्थान है
और वाराणसी का जो अघोर परंपरा का तीर्थ है बाबा कीनाराम स्थल क्रमकुंड रविंद्रपुर स्थित, वाराणसी के रविंद्रपुरी कॉलोनी में स्थित है, वहाँ से संबंधित ये स्थान है। और वहाँ के जो पीठाधीश्वर वर्तमान है परम पूज्य अघोराचार्य महाराज श्री बाबा सिद्धार्थ गौतम राम जी की छत्रछाया में, नेतृत्व में, अध्यक्षता में संचालित है। और यहाँ के जो व्यवस्थापक है बिगुदास जी का हमेशा से सहयोग मिलता रहा है। आज की ये जो प्रेस कॉन्फ्रेंस है, इस प्रेस कॉन्फ्रेंस में तमाम मुद्दे हैं जो हम आपको एक एक करके आपके साथ साझा करेंगे। उसके लिए हमारे प्रधान व्यवस्थापक जो हमारी संस्था है अघोराचार्य बाबा कीनाराम अघोर शोध एवं सेवा संस्थान वाराणसी, जो कि हमने आपको पहले ही बताया कि दुनिया का जो तीर्थ है अघोर परंपरा का बाबा कीनाराम स्थल क्रमकुंड का, वहाँ के परिसर से संबंधित है, वहाँ से संबंध है ये संस्था। और उसके प्रधान व्यवस्थापक श्री अरुण सिंह जी हैं और उसकी जो महिला मंडल की शाखा है उसकी संयोजिका श्रीमती रूबी सिंह है। महिला मंडल के कुछ सदस्य भी हैं हमारे साथ और इसके अलावा और भी कुछ सहयोगी हैं। साथ में हमारी जो स्थानीय व्यवस्था से संबंधित जो महिला सहयोगी हैं वो भी हमारे साथ हैं। और इसके अलावा जो स्थानीय ग्रामीण हैं, लोग हैं, क्योंकि अघोर परंपरा के प्रति अगाध आस्था रही है। और अघोर परंपरा मूलतः मानी जाती है जो असहाय हैं, निर्बल हैं और जिनका कोई सहारा नहीं होता, उनको एक ठौर ठिकाना मिलता है, उनको एक सुकून मिलता है, एक उनको आशीर्वाद कह सकते हैं अगर आध्यात्मिक भाषा में कहें, कि अघोर परंपरा की छत्रछाया में आके। तो निश्चित तौर पर एक दुर्लभ स्थान जहां हम बैठे हुए हैं बिहार की इस पुण्य भूमि पर मोतिहारी जिले में। और आज के प्रेस कॉन्फ्रेंस शुरू करने के लिए मैं अपने प्रधान व्यवस्थापक श्री अरुण सिंह जी से निवेदन करूंगा कि आप इस वार्ता की शुरुआत करें। यहाँ विगत में मतलब 2000 बिगुदास टेकमन बाबा जो अघोर परंपरा के एक संत थे, उनकी समाधि स्थल है और उसके महंत थे बाबा बिगुदास राम। बिगुदास जी अस्वस्थ थे, बुजुर्ग थे, उन्होंने बनारस क्रमकुंड के बाबा अघोर परंपरा के जो सर्वोच्च पीठ है उसके पीठाधीश्वर से निवेदन किया कि बाबा ये अघोर परंपरा की पीठ है, इसको संरक्षित किया जाए, देखा जाए। इन बाबा ने उसको हामी किया और बिगुदास जी ने रजिस्टर्ड एक निबंधन में कार्यालय में जाकर के महंती चादर पोशी किया और महंती बाबा को सौंप दिया। इधर तब से हमारे यहाँ के लोग, स्थानीय लोग, यहाँ के व्यवस्थापक, हमारी छोटी जो कमेटियाँ हैं, यहाँ हर तरह का हमारे जो फंक्शन थे उसको गरीबों को कंबल बांटना, ये सारी भंडारा करना, ये सारी कार्य करते। इधर विगत एक हफ्ते में मैंने एक समाचार पत्र मुझे प्राप्त हुआ, बनारस गया तो मैंने देखा कि यहाँ पर एक विद्यालय बनाने की बात आई। कौन विद्या सरस्वती करके है। अब ये सवाल उठा कि ये भाई जमीन हमारी है, मुझे कोई जानकारी नहीं है, मुझे किसी ने बताया नहीं है और कोई और पेपर में आ गया कि 28 तारीख को इसका शिलान्यास सम्राट मुख्यमंत्री के द्वारा होगा। मैं यही जानना चाह रहा हूँ कि ये ट्रस्ट में जाएगा कि ये मेरी व्यक्तिगत संपत्ति है और वो ट्रस्ट कैसे बना लेंगे लोग। आप हमसे भी तो पूछेंगे ना कि ट्रस्ट बनाना चाह रहे हैं, मैं भी तो इसका मेंबर हो सकता हूँ। आप ऐसे भी कोई भी जमीन किसी के खेत में ट्रस्ट बना लीजिए। कभी आपने इसके अंदर आकर के दर्शन भी तो नहीं किए होंगे कि यहाँ के कौन कैसी बाबा की समाधि क्या है। ऐसे आपको कागज में बना लिया तो बन गया, तो उसको देखें। इसलिए मैं इसका विरोध मैं शासन प्रशासन से जानना चाहता हूँ कि आप ट्रस्ट कैसे बन गया और कैसे ये जमीन में लीज पे चल गई। न्यायमूर्ति डीजे महोदय ने भी संस्तुति कर दी कि इसको लीज कर दिया जाए। कैसे कर दिया जाए, आपने हमसे संज्ञान में नहीं लिया और इसका मैं विरोध करता हूँ। और जरूरत पड़ेगा तो मेरे साधु संत भी इसका विरोध कर रहे हैं। मेरे आश्रम क्या आपने कदम उठाए हैं शासन प्रशासन से? हमने अपने पहला तो वो इस देश के जो सर्वोच्च पीठ पे हैं माननीय राष्ट्रपति महोदय, प्रधानमंत्री जी, मतलब मुख्यमंत्री जी, राज्यपाल, सबको एक मतलब उनको लेटर दे दिया, उनको मैंने भेज दिया है। अमूमन मैंने भागवत जी को भी भेज दिया है। विगत 2 साल पहले हम लोग यहाँ पर भी आए थे कंबल वितरण करने के लिए। और अगर हम आध्यात्मिक दृष्टिकोण से देखें तो ये यहाँ की जितनी भी स्थलीय जमीन जो है वो अघोर परंपरा से जुड़ी हुई है, आध्यात्मिक तौर पे भी
और अगर हम इसको सामाजिक तौर पे देखें, पेपर के माध्यम से, जो आज के ज़माने में लोग कागजी कार्रवाई के थ्रू समझते हैं कि ये चीज़ें अघोर की है या नहीं है, उस कागज में भी बाबा का नाम चला आ रहा है। दो पीढ़ियों का नाम, जो यहाँ के महंत रहे हैं उनकी 2 पीढ़ियों का नाम चला आ रहा है उस कागज पे। हमारे पास रजिस्टर्ड डॉक्यूमेंट है जो यहाँ के महंत बाबा भृगुदास जी ने हमारे पीठाधीश्वर सरकार को, क्रीम कुंड के पीठाधीश्वर सरकार को ताजपोशी की वाया रजिस्टर्ड अग्रीमेंट उन्होंने इस अघोर परंपरा के, चूंकि हमारे यहाँ एक परंपरा चलती है जहाँ भी विश्व में जो भी अघोर पीठ की जो संपत्तियां होती हैं या जो संरक्षित नहीं की जा सकती, या जहाँ के महंत अपने आप को अब समझते हैं कि मैं कमजोर हो चला हूँ, नहीं संभल पाएगा, तो वो बाबा कीनाराम अघोर पीठ में, जो अघोर परंपरा का हेडक्वार्टर है, वहाँ सारी चीजें विलीन हो जाती हैं। उसी अनुसार यहाँ की भी संपत्ति हमारे अघोर पीठ में विलीन हो गई। विगत 10-12 साल से हम लोग यहाँ आते हैं, कुछ जरूरतमंद लोगों को सेवा देने के लिए, जैसे भंडारा हुआ, कंबल हुआ, बच्चों को कुछ मतलब उन लोग के लिए वस्त्र हुआ, या उन लोग के कुछ पढ़ाई लिखाई के लिए सामान देने का, ये सब काम हम लोग बाबा सिद्धार्थ गौतम राम जी के निर्देशानुसार आते हैं। जैसे कहा ही गया है कि जो न करे राम वो करे कीना राम, और उसी हिसाब से हमारे उनके निर्देशन कीनाराम बाबा के गद्दी पर बैठे सिद्धार्थ गौतम राम जी के निर्देशानुसार हम लोग सारे काम करते आ रहे हैं। यहाँ के शासन प्रशासन या जो भी हम बड़े लोग हैं उन लोग से यही अनुरोध करेंगे कि इस पीठ को छेड़छाड़ न करें, यही मेरा निवेदन। धन्यवाद। इस जगह पर आया तब से अघोरी पंथ का ही पूजा हुआ करता था, आज भी पूजा हो रहा है, बहुत लोग इससे जुड़े हुए हैं। ये संपत्ति जो है बाबा टेकमन के नाम से है, और इसमें महंत जो आए वो महंत लोग उन्हीं के सेवा में यह जमीन को बचाकर रखे, और ये जो धरती जो है ये बाबा अघोरी पंथ टेकमन बाबा के आशीर्वाद से उन्होंने एक संस्था को लाया है, और यह जमीन संस्था को ही होना चाहिए। अन्यथा सरकार, बिहार सरकार अगर कुछ बनवाना चाह रहे हैं तो उनके पास में तो बहुत संपत्ति है, वो कहीं भी बनवा सकते हैं। अघोरी पंथ का जो ये संपत्ति है यह सुरक्षित है। हर साल की भांति इस साल भी हम लोग कुछ सामाजिक कार्य करने के लिए यहाँ आए, और आने से पहले हम लोगों को ये पता चला कि यहाँ सरस्वती शिशु मंदिर के ट्रस्टी लोग हमारे ही जमीन पे इस तरह के विद्यालय का 29 जनवरी को उद्घाटन करने वाले हैं। बिना हम लोगों से पूछे, बिना हमारी संस्था के इजाजत के ये सब काम ये लोग करने का सोच लिए। इतना दुस्साहस जो अघोर परंपरा के पीठ के पीठाधीश्वर और अघोर परंपरा के अनुयायियों के खिलाफ ये कर रहे हैं, ये ठीक नहीं है, और ऐसा दुस्साहस ये लोग न करें। मेरा शासन से, प्रशासन से, उस ट्रस्ट से ये अनुरोध है, ये निवेदन है, और कि अगर ऐसा ये लोग करते हैं तो हमारी पूरी अघोर परंपरा के साधक, साधु, संत, मानने वाले अनुयायी सब एक साथ हल्ला बोल करेंगे तो ये लोग कहीं टिक नहीं पाएंगे। स्थानीय स्तर पर जो कार्य किए जा रहे हैं, इस जगह के माध्यम से जो लोकोपकारी कार्य किए जा रहे हैं, स्थानीय जो विभा शर्मा जी हमारी व्यवस्था देखती हैं, उनके जरिए मैं चाहता हूं कि वो कुछ अपनी बात रखें, ताकि ये एक संदेश जाए कि हमारी संस्था लगातार इस दिशा में काम कर रही है, जिसके लिए अन्य लोगों ने बिना बताए कुछ जमीन इस संस्था की ले ली है। बिहार सरकार से मेरा निवेदन है, साथ में विभा शर्मा जी भी इसको स्पष्ट कर रहे हैं। अघोरपंथी समाज जो कि बनारस में दिया गया है, उनसे राय मशवरा लेना चाहिए ना। आज जबरदस्ती कह रहा है लोग ट्रस्ट को हो गया, कैसे ट्रस्ट का हो गया है हम भी जानना चाहते हैं। मतलब कैसे अंचलाधिकारी का हो जाएगा, ये तो अघोरपंथी है, कैसे हो जाएगा। निजी संपत्ति अघोरपंथी लोग का है, उन समाज से क्या है, टेकमन दास बाबा के नाम से है, उनका कैसे चला जाएगा सीओ साहब के नाम से। आगे की रणनीति यही है, यहाँ बाबा टेकमाराम की परंपरा है, टेकमाराम की संपत्ति है, उनकी नाम की संपत्ति है, जो सब कुछ किया गया है बाबा कीनाराम अघोर पीठ में। ये अघोर पीठ की संस्था हो गया है,
बाबा टेकमा राम ने बाबा कीनाराम का घोर पीठ में चले गए, तो अब ये संपत्ति वहां से संचालित होता है। ये क्या होगा नहीं होगा, क्या करेंगे नहीं करेंगे, वो ट्रस्ट की बात है कि ये सारी टेक्निकल बात इन लोगों ने बताई, और जो भी हम लोग का गुरुदेव का आदेश होगा, हमारे सदगुरुदेव का आदेश होगा, वो हम लोग ऐसा करेंगे। और ये मजाक नहीं है, मजाक होने भी नहीं देंगे। पूरे अवघड़, पूरा हेडक्वार्टर समझिए कि वाराणसी पूरे विश्व के जितने भी अघोर परंपरा है उसका हेडक्वार्टर है वो। अगर एक बार अवघड़ों का आह्वान हुआ यहाँ से, तो पूरे देश क्या पूरी दुनिया के अवघड़ यहाँ पर आंदोलन करके धरना देके हर तरह से इसको रोकेंगे। ये जो करना है कर ले, सरकार इनके हाथ में है, कुछ भी करना चाहे कर ले, लेकिन ये माफियागिरी नहीं चलने देंगे हम लोग। हम लोग को अवघड़ को छेड़ना सबसे गलत बात है, उनको ये बाद में पता चलेगा। हम लोग अवघड़ परंपरा से है ना, इतने सालों से हम लोग चीजों को संभाल के लेके आए हैं, अपनी सत्ता, अपनी परंपरा, अपनी इन सब चीजों को, लोगों को दुखी दूर किया गया है। आप इतिहास उठाकर देख लीजिए अवघड़ों का। स्थानीय समाचारों से लोगों से पता चला कि यहाँ की जमीन पर लोग ट्रस्ट बनाने की बात कर रहे हैं, पेपर वर्क आगे बढ़ गया है। ये सुन करके मुझे बहुत आश्चर्य और दुख हुआ कि यह कोई एक सामाजिक और इस तरह का जगह नहीं है जहाँ ऐसा काम किया जाए। ये हम अघोरियों के लिए, हम समाज के लोगों के लिए यह एक तीर्थ स्थल है। इसके साथ कृपया मैं निवेदन करूंगी कि लोग छेड़छाड़ न करें, इसको ट्रस्ट बनाने का काम न करें, क्योंकि ये एक हमारी अघोर परंपराओं की एक पावन तीर्थ स्थली। इसके साथ छेड़छाड़ न किया जाए, इसको सरकारी ट्रस्ट बनाने का काम न किया जाए। और अगर ऐसा करने की लोग कोशिश करते हैं तो इसके विरोध में जो कुछ हम लोगों को, हम अघोर परंपरा से जुड़े हुए लोगों को जो भी आवश्यक होगा, हम मिल करके करने के लिए तैयार हैं।